दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल के अंदर, जिसमें हम कर रहे थे साइंस का 14 चैप्टर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, पादप और जंतुओं के आर्थिक महत्व, जिसमें से हमने कर लिया था पादप का शुरू। और पादप के अंदर हमने अनाज कर लिया था, दालें कर ली थी, मसाले कर लिए थे, चाय कॉफ़ी कर ली थी और शुरू कर दी थी सब्जियाँ। अब सब्जियों के अंदर भी तो बहुत सारी तरह की सब्जियाँ हैं, तो सब्जियों के अंदर हमने क्या क्या कर लिया था, उसके अंदर जड़ वाली कर ली थी, रूट्स वाली कर ली थी, उसके बाद स्टेम तने की कर ली थी, तने के बाद किसकी कर ली थी, जो पत्तियाँ थी पत्तियों की कर ली थी। अब पत्तियों के बाद लीफ के बाद कौन आता है, अगला नंबर आता है पुष्पक्रम का। पुष्पक्रम क्या होता है भाई? पुष्पक्रम मतलब वह भाग जहाँ पे फूल लगता है, पुष्प लगता है। तो इनफ्लोरेंस या पुष्पक्रम किसे कहते हैं? जहाँ पे पुष्प लगता है। कई बार फूल बनते बनते क्या होता है, तो वो सब्जी बन जाती है। ठीक है, धोखा हो जाता है पेड़ के साथ कि बनना तो फूल था, खिलना था फूल था, लेकिन फूल खिला नहीं, उसकी क्या बन गई, सब्जी बन गई, वो सारा उसके अंदर इकट्ठा ही रह गया। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जो फूल बनने वाला होता है और जो फल बनने वाला होता है, वो दोनों एक्चुअल में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं, वो पूरा परिपक्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एक टाइप का एडेप्टेशन ही समझ लो आप। फिर इसमें एक ही आता है, वो कौन है, फूल गोभी। सर फूल गोभी, पत्ता गोभी अलग चीज़ है, फूल गोभी अलग चीज़ है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही पेड़ के ऊपर पत्ता गोभी उगेगी, एक ही पेड़ पर फूल गोभी। दोनों के पेड़ भी अलग अलग होते हैं, भाग भी अलग अलग होते हैं। वो एडेप्टेशन होता है किसके अंदर, लीफ के अंदर, ये किसमें होता है, उसके फ्लावर के अंदर। तो इसको बोलते हैं इनफ्लोरेंस या फूल गोभी। फूल गोभी का नाम बड़ा ही आसान है कि कठिन आसान है सर। आसान इसलिए है कि आप इसको एक दो बार पढ़ोगे ना, आपको याद रह जाएगा। ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका ओलेरेशिया, फूल गोभी, ब्रेसिका ओलेरेशिया। तो ब्रेसिका ओलेरेशिया एकदम आसान सा नाम है, कौन सा, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका ओलेरेशिया। ठीक है, एक ही नाम याद रखना पुष्पक्रम के अंदर, फूल गोभी का। फिर आते हैं फल। ये फल फ्रूट्स नहीं है, ये क्या, फल से प्राप्त होने वाले कौन है, सब्जियाँ है, वेजिटेबल्स है। मतलब ऐसी वेजिटेबल्स जो हम यूज़ तो वेजिटेबल्स के फॉर्म में करते हैं, लेकिन वास्तव में वेजिटेबल नहीं होती, वो क्या होती है, फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं। ठीक है, तो फल के अंदर कौन आ जाएगा, ये फल नहीं है, फल सी हो गया। ठीक है, तो फल से क्या क्या प्राप्त होती है, तो देखो 4 ऐसी फ्रूट्स है जिनका हम वेजिटेबल के फॉर्म में यूज करते हैं। टमाटर, बैंगन, भिंडी और ग्वारफली। कौन कौन, टमाटर, बैंगन, भिंडी और ग्वारफली। अब कोई बोले कि सर मुझे तो बैंगन की सब्जी पसंद नहीं है, कोई बोलते बैंगन और साग भाव कौन नहीं, तो भावे कहीं कौन, वो साग ही कौन, वो तो कहीं फल है। तो बैंगन सब्जी नहीं है, वो क्या है, फल वाला भाग है, जिसका हम किसके रूप में उपयोग करते हैं, सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। तो पहले टमाटर। देखो टमाटर क्या है, टमाटर एक ऐसा फ्लावर है, ऐसा प्लांट है जो सभी को पसंद होता है। मतलब जो ऐसी वेजिटेबल जो सभी को पसंद है, हर किसी को टमाटर पसंद होता है। अब कोई बोलेगा टमाटर पसंद नहीं है, तो उसको टमाटर सॉस तो पसंद ही है। तो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर टमाटर हर किसी को पसंद है। तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, कोई भी इंसान नहीं जिसको टमाटर पसंद नहीं हो। तो पसंद को बोलते हैं लाइक, तो आगे कौन है, लाइक। कोई भी पर्सिकॉन, तो कोई कौन सा पर्सन है जो लाइक नहीं करता टमाटर को, पीछे से याद कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते, ऐसा कौन सा, एस्कुलेंटम, ऐसा कौन सा पर्सन है जो लाइक नहीं करता टमाटर को। तो टमाटर का नाम पीछे से, ऐसा कौन सा पर्सन लाइक नहीं करता टमाटर को। ठीक है, तो टमाटर का नाम पीछे से याद करोगे, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ऐसा कौन सा पर्सन, मतलब कि लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। ठीक है, एस्कुलेंटम ये किसका गया, टमाटर का, बड़ा आसान नाम है। ऐसा कौन सा पर्सन है जो लाइक नहीं करता टमाटर को, तो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। इसके बाद नंबर आता है बैंगन का। बैंगन जो काफ़ी लोगों को नहीं पसंद होता। ठीक है, तो बैंगन का नाम क्या है, सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना। सर सोलेनम जैसे एक और आया था, हाँ भाई जरूर आया था, एकदम आया था, पक्का आया था। वो कौन था, सोलेनम ट्यूबरोसम। वो किसका नाम था भाई, वो आलू का नाम था। मतलब आलू और बैंगन भाई भाई। ठीक है, आलू और बैंगन क्या है, भाई भाई है। सर दोनों को भाई मत बनो यार, आलू तो हमें बहुत पसंद है, बैंगन हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा ही होता है, जब कोई 2 भाई होते हैं तो एक भाई अलग होता है, दूसरा भाई एकदम अलग होता है। ठीक है, तो ये रावण विभीषण वाली जोड़ी है, एक सभी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं है। तो सोलेनम मेलोंजिना, तो सोलेनम तो आलू वाली है। हम मेला ही करते हैं कि नहीं खाएंगे, भूख नहीं है, पेट नहीं है, भरा हुआ है, ऐसा वैसे तो जी मचलाते हैं, मेला ही करते हैं। ठीक है, तो मेलोंजिना, मेलोंजिना, मरे हमारा जो मेला जी है वो ना करता कि ना हम नहीं खाएंगे, तो सोलेनम मेलोंजिना। इसके बाद नंबर आता है भिंडी का। भिंडी, लेडी फिंगर, लड़कियों की अंगुलियां। ठीक है, तो भिंडी का नाम क्या है, एबल मॉस्कोस एस्कुलेंटस, एबल मॉस्कोस एस्कुलेंटम। ठीक है, एस्कुलेंटस, एबल मॉस्कोस एस्कुलेंटस। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो मैं पर्सनली अपना तो ये बताता हूँ कि मुझे कैसे याद है इसको, एबल मॉस्कस। मतलब कि मैं एक्चुअल में भिंडी खाने के एबल नहीं, मुझे भिंडी पसंद नहीं है, तो एबल मॉस्कस। क्यों नहीं पसंद, क्योंकि वो मांस की तरह कसी भी दिखाई देती है, तो एबल मास्कस। ठीक है, तो भिंडी का एबल मास्कस, आगे कौन है, एस्कुलेंटस। ये एस्कुलेंटम, ये एस्कुलेंटस है, तो एबल मास्कस एस्कुलेंटम।
फिर कौन है, ग्वार फली। ग्वार फली मतलब एक फली है जो अनपढ़ रह गई, क्योंकि अनपढ़ लोगों को ग्वार कहता है, तो वही वाली है, लेकिन ये वो वाली नहीं है, ठीक है। तो ग्वार मतलब अनपढ़ मत समझ लेना। तो ग्वार फली क्या है, तो क्लस्टर बीन कौन है, इसमें कौन है, इसका नाम क्या हो गया, साइनोप्सिस, साइनोप्सिस टेट्रागोनेला, सॉरी टेट्रागोनेलोबा, टेट्रागोनेलोबा, ठीक है। बड़े अजीब सा नाम है ग्वार फली का। साइट्रोप्सिस, सॉरी साइमोप्सिस, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब्जियां पूरी हो गई। आज हमने कौन सी की, पुष्पक्रम की, फल की। पुष्पक्रम के अंदर फल, फूल गोभी की थी ब्रेसिका ओलेरेशिया, फल के अंदर टमाटर, बैंगन, भिंडी और ग्वारफली। टमाटर का लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, बैंगन का सोलिनम मेलेंजिना, भिंडी का एबल मॉस्कस एस्कुलेंटम, फिर एस्कुलेंटस, फिर ग्वारफली का क्या था, साइमोप्सिस टेट्रागोनेलोबा। अब देखो अगला नंबर किसका आता है, फल का, फल फ्रूट्स, ठीक है। तो ये है, वो है फ्रूट्स, ये तो फल से प्राप्त होने वाली सब्जियां थी, मतलब कि जिनको सब्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। अब फल कौन कौन से है, तो ये तो इसके जो नॉर्मल नेम है और इसका बॉटनिकल नेम है। तो आगे बात करते हैं फल, और फल के अंदर तो देखो हमें कितने फल खाने हैं, कितने फल याद रखने हैं, 6 फल याद रखने हैं। आम, केला, संतरा, आम, केला, संतरा, अमरूद, पपीता और सीताफल, अमरूद, पपीता और सीताफल। देखो आम को आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, फलों का राजा है, और जो भारत है उसका क्या है, नेशनल फ्रूट है। तो राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम। ये तो मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका मतलब इंडिया का, मैंजीफेरा आम का खुद का नाम है। आपने बायोडाइवर्सिटी वाला लेसन पढ़ा होगा, उसके अंदर में पढ़ा था कि जो भारत है उसके अंदर 1500 से ज़्यादा स्पीसीज है किसी खाली आम की, हमें खाली एक याद रखनी है, ठीक है। तो जो कहते हैं सत्य सा नाम है कैसे याद होंगे, तो भाई 1500 नाम है, कौन कौन से करोगे, तो हमें खाली इतनी करना है, वही काफ़ी है। इस लेसन के अंदर 50 से 60 के बीच में है टोटल, ठीक है। तो आम कौन है, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो मतलब मैंजी, ठीक है, मैंगो मैंजी, मैंगो मैंजी फेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। फिर केला, केला अकेला एका, ठीक है, केला अकेला एका, एका मतलब पीछे वाला एका। तो बनाना का नाम क्या है, म्यूज़ा, इंग्लिश के अंदर म्यूसा बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है, म्यूज़ा या मूसा एक ही बात है, म्यूज़ा म्यूसा। फिर पैराडिसिएका, पैराडिसिएका, ठीक है, पैराडिसिएका एक है, ठीक है। तो इसका नाम की म्यूज़ा पैराडिसिएका, क्या याद रखना है, म्यूज़ा पैराडिसिएका, म्यूज़ा पैराडिसिएका, ठीक है। इनको एक ही तरीका याद करने का, इनको अच्छे से सुनो, बार बार सुनो, फिर सुनो, एक बार लिखो और 2 बार पढ़कर उसको छोड़ दो, बंद कर दो, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो केले का क्या है, म्यूज़ा पैराडिसिएका। फिर संतरा, किसकी बात चलती है, संतरे की, ऑरेंज की। तो ऑरेंज, वैसे ऑरेंज का खट्टा होता है, खट्टे को सिट्रस ही बोलते हैं, खट्टी चीज़ों को सिट्रस ही बोलते हैं। इसका नाम क्या है, पहले तो सिट्रस, आगे क्या है, रेटिकुलेटा, क्या नाम है, सिट्रस रेटिकुलेटा, याद रह जाएगा। सिट्रस मतलब एक्चुअल में खट्टा ही होता है, एसिड वाले चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो तो। सिट्रस रेटिकुलेटा इसको बोलते हैं संतरे को। फिर अगला आता है अमरूद। तो अमरूद का क्या हो जाएगा, सीडियम गुआ जावा, सीडियम गुआ जावा, सीडियम गुआ जावा, सीडियम गुआ जावा। फिर बात करते हैं पपीता की। पपीता, अरे बबीता नहीं है, पपीता है, ठीक है, बबीता नहीं हो तो तारक मेहता में, और तारक मेहता के अंदर एक और लड़की आई थी, क्या नाम था उसका, कैरी, याद है क्या आपको, कैरी आई थी बाहर फॉरेन से। तो बबीता याद करो तो कैरी याद रख लो, वरना पपीता याद रखो, कैरी का पापा याद रख लो। तो क्या है, पपीता कैरी का पापा आया, कौन, कैरी का पापा आया, या पपीता कैरी का पापा आया, ठीक है, का पपैया। तो कैरी का पपैया, एकदम सिंपल सा नाम है पपीता का। इसके बाद है सीताफल, ठीक है, सीता माता जी का फल जो है, प्रिय फल, वो कौन है, सीताफल। कौन सा होता है सीताफल, खाया हुआ है क्या, हाँ सर, दीपावली के दिनों में वो खाया हुआ है, हाँ एकदम वही फल है जो दीपावली के दिनों में हम खाते हैं। और इस फल को खाने के बाद इतनी एनर्जी नहीं मिलती, तो इसको छील कर खाने में, इसको कोशिश करने में निकल जाती है। इतना बड़ा फल हो तो इसमें छोटे छोटे दाने खाने के होते हैं, बाकी सारा फेंकने का होता है, वही फल है ये सीताफल। इसके अंदर देखो कौन है, सीताफल खाया होगा ना, वही जो बार बार मेहनत करके खाओ, बार बार खाओ। तो इसके फल के खुद के बड़े नखरे हैं कि आप मुझे सीधा नहीं खा सकते, ऊपर से नहीं खा सकते, अंदर से नहीं खा सकते, छील के नहीं खा सकते, आपको हाथों से ही खाना पड़ेगा। तो इसके अलग से नखरे हैं, और नखरे किसके होते हैं भाई, नखरे होते हैं मौसा जी के, ठीक है। और नखरे किसके आगे नहीं चलते हैं, नोना मतलब नाना के आगे। तो इसके देखो नाना भी और मौसा भी है, तो एनोना स्क्वे मौसा, एनोना स्क्वे मौसा। सीताफल कौन है, एनोना स्क्वे मौसा, एनोना स्क्वे मौसा, याद हो जाएगा। देखो सिंपल से फल है, कौन कौन से फल है, आम मेंजिफेरा इंडिका, केला म्यूज़ा पैराडिसिएका, संतरा सिट्रस रेटिकुलेटा, अमरूद सीडियम गुआ जावा, सीडियम गुआ जाओ, ये भी याद रखो कि सीडी लेकर गोवा जाना है, अमरूद खाओ सीडी लो गोवा जाओ,
ठीक है, सीडियम गुआ जवा, फिर पपीता कैरिका पपाया, सीताफल एनोना स्क्वेमोसा, ये हो गए हमारे फ्रूट्स। ये सारे पदार्थ हो गए हमारे, देखो हमने किया था शुरू इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ प्लांट्स, उसके अंदर देखो 3 कैटेगरी थी। एक तो क्या थी फूड आइटम्स के अंदर, दूसरी थी मेडिसिन के अंदर और तीसरी थी उसके टिम्बर के अंदर। हमने फ्रूट्स वाले फूड आइटम था वो सारा कर लिया, जिसके अंदर हमने अनाज, दालें, मसाले, चाय, कॉफ़ी, सब्जियां, ये फल सारे कर लिए। यहाँ तक का जो पोर्शन आया है वो तो किस में आ गया, फूड आइटम्स के अंदर आ गया। सेकंड आता है मेडिसिन प्लांट और थर्ड आता है टिम्बर्स। ठीक है, तो मेडिसिन प्लांट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक साथ पूरा याद रखने के लिए। फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इमारती कास्ट कर लेते हैं, टिम्बर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे टिम्बर। उससे पहले का वापस 2 कदम पीछे चलते हैं कि हमने फ्रूट किया था कि सर हमें फ्रूट कर लिया। तो आपको एग्जाम में ही पूछेगा कि कोई भी 4 फ्रूट है उसके बॉटनिकल नेम पूछो। क्वेश्चन है ऐसा भी आ सकता है कि नहीं 4 फलों के नाम लिखो। ठीक है, अब आप लिख दोगे संतरा, केला, अमरूद, चीकू, जो भी है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नाम का मतलब बॉटनिकल नेम ही होगा, चाहे उसने क्वेश्चन में लिखा है चाहे नहीं लिखा है, आपको ये ही लिखने पड़ेंगे, चाहे किसी भी टॉपिक में से पूछ ले। फिर देखो फल कहते हैं किसे है, फ्रूट होते क्या है कि सर जो हम खाते तो आप दिमाग भी हो, वो फ्रूट थोड़ी है। तो खाने वाली चीज़ फ्रूट नहीं होती। फ्रूट क्या होती है, बनता कैसे है, मतलब फ्रूट क्या होता है कि जो फ्लावर है, जो प्लांट है, प्लांट में कौन है, फ्लावर है, उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो उसके बाद जो उसका फ्लावर वाला पार्ट है उसमें ओवरी होती है, मतलब अंडाशय होता है। ये अंडा से जब डेवलप होता है वो क्या बनाता है, फल बनाता है। तो जो फ्लावर की ओवरी है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तब क्या बनता है, जाकर फल बन जाता है। ठीक है, डेफिनेशन है, याद रख लीजिए। क्वेश्चन डेफिनेशन का नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन आपको सीधा सही नहीं का पूछेंगे। और इतने सारे नाम वो आपको सीधा सही इमारती कास्ट और मेडिसिन प्लांट 2 ही पूछेगा एग्जाम के अंदर। लेकिन इस बार देखो थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो चुका है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे तो पूछ सकते हैं, और 1 लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात चल रही है इमारती कास्ट की। एक्चुअल में ये क्या है, मेन थर्ड पार्ट है अपना इकोनॉमिकल वैल्यू के अंदर प्लांट्स की। तो इमारती कास्ट या टिम्बर कहते हैं कि टिम्बर होता है क्या, इमारती कास्ट क्या होती है, जितने फर्नीचर देखते हो, लकड़ी के, प्लाईवुड के, दरवाजों के, या जो भी 100 पीस के बनते हैं, जो भी लकड़ी का आइटम है, वो लकड़ी वाला आइटम क्या होता है, इमारती कास्ट कहलाता है, टिम्बर कहलाता है। कास्ट मतलब लकड़ी होता है, इमारती मतलब जैसे इमारत के अंदर निर्माण आता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपने घर के अंदर या सर्दियों के अंदर धुनी तपने के लिए लकड़ियाँ काट के रख दी तो इमारती कास्ट, वो खाली कास्ट है, वो इमारती कास्ट नहीं है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, ये डेफिनेशन लिख रखी है इमारती कास्ट की कि सेकेंडरी जाइलम ऑफ पेरेनियल डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड वुड या टिम्बर। मतलब कि क्या होता है कि जो बहुवर्षीय, देखो कौन सा है, बहुवर्षीय है, बीजपत्री अनावर्त बीज, मतलब कि जिम्नोस्पर्म हो सकता है, एंजियोस्पर्म हो सकता है, बीजपत्री मतलब डाइकॉट हो गया, कौन सा, द्विबीजपत्री या डाइकॉट हो गया, और बहुवर्षीय मतलब पेरिनियल, मतलब कि ऐसे पेड़ जो बहुवर्ष है, मतलब बहुत सालों तक रहते हैं, 60, 70, 80, 90 सालों तक रहते हैं, इससे ज़्यादा रहते हैं, 60 से कम तो होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इतने सालों तक जो रहते हैं और जिनके अंदर बीज पत्र होता है, डाइकॉट हो गया। ठीक है, उसके बाद में भी मतलब कि जो आम की गुठली होगी उस टाइप से। फिर अनावर्त बीज जिम्नोस्पर्म जो हो गए, जिनके ऊपर क्या होता है, बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है। इनकी जो लकड़ी होती है वो लकड़ी क्या होती है, हर साल बढ़ती रहती है। जैसे कि अपना ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट ऐसा है। अब मैं इसको तिरछा आड़ा करके यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ ये वाली जगह, मैं इसका जो पोर्शन है वो आपको ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसी लकड़ी थी, इसको ऐसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से कटा हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर देखो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है, हमें देखनी नहीं है कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है। हमें मेन क्या ध्यान रखना है कि 2 टिश्यू होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टिश्यू होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टिश्यू होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्लेनकाइमा। हमें 2 टिश्यू की बात करनी है, 2 टिश्यू जो साथ में रहते हैं, एक ऐसा हो जाएगा और एक पीछे, आगे पीछे भी हो सकता है, कोई मना नहीं है। इन 2 टिश्यू का नाम होता है, एक का नाम होता है जाइलम, एक का नाम होता है फ्लोएम। सुना हुआ है क्या भाई, सर सुना होता है लेकिन याद कौन नहीं। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, यहाँ पे सारा लफड़ा जाइलम का है, फ्लोएम का कोई रोल नहीं है। फिर याद रख ले दोनों में क्या होता है। देखो 2 टिश्यू हमेशा साथ में रहते हैं, कौन है, जाइलम और फ्लोएम। कैसे याद रखोगे, देखो ज से जाइलम, यहाँ पे पेड़ बना लेते हैं भाई, पेड़ तो हर जगह उगाने चाहिए, नीचे उगा लेते हैं। ठीक है, इसकी ये भाग है, इसके अंदर 2, एक तो है जाइलम और एक है फ्लोएम। ठीक है, अब जाइलम क्या होता है, देखो ज से जाइलम, ज से जल, ज से जड़। ठीक है, जड़ों के अंदर जो टिश्यू पाया जाता है, जो जड़ों से स्टार्ट होता है, पूरे प्लांट के अंदर फैला रहता है, वो क्या करता है,
जल को मतलब वाटर सप्लाई का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, जाइलम कहते हैं। तो जड़ों में पाया जाने वाला टिश्यू जो वाटर सप्लाई का काम करता है वो जाइलम कहलाता है। और फ्लोएम क्या होता है, फर्स्ट है फ्लोएम, फर्स्ट है फल या फूड, मतलब प्लांट के अंदर ऐसे टिश्यूज जो क्या करते हैं फूड सप्लाई करने का काम करता है, सभी पार्ट्स के अंदर फूड लेकर जाते हैं, वो क्या होता है फ्लोएम होता है। ये तो क्या जाइलम और फ्लोएम। अब यहाँ पे क्यों करा है सर हमें, हम इसलिए करा है ताकि आपको ये परिभाषा समझ में आ जाए कि जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है, द्वितीयक जाइलम होता है। द्वितीयक जाइलम किसे कहते हैं, पहले वो पहले, दूसरा वो दूसरा, ठीक है। तो जो दूसरी बार में बना है, जैसे हर साल क्या होता है, देखो अपन तो क्या करते हैं, अपन के पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके अंदर डेट ऑफ ईयर लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। अब हम हर साल हैप्पी बर्थडे मना लेते हैं, केक काट लेते हैं, पेड़ पौधे केक काटते हैं, ये तो खुद ही कट रहे हैं, ये क्या केक काटेंगे। तो इनके अंदर क्या होता है, हर साल जन्मदिन का कैसे पता चलेगा कि जो टिश्यू है वो हर साल क्या होता रहता है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे क्या करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है, अप एंड डाउन ग्रोथ करता रहता है पूरे सर्किल के अंदर। तो हर साल इनकी एक अलग अलग लेयर बन जाती है। तो जितनी लेयर होती है उतना ही इसकी क्या होती है, एज होती है। तो इनकी उम्र पता लगाने के लिए भी इसी को गिना जाता है। और ये जैसे जैसे लेयर बढ़ रही है उसी को क्या बोलते हैं, द्वितीयक जाइलम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लकड़ी है आगे जाकर लकड़ी बनती है, काष्ठ बनती है, और ये ही आगे जाकर इमारती काष्ठ के अंदर यूज आती है, ठीक है। तो ये हो गई इमारती काष्ठ की परिभाषा, हमने पूरा समझ भी लिया जाइलम फ्लोएम, उसका हैप्पी बर्थडे कैसे आया। फिर ये जो सेकंड जाइलम वो आगे कास्ट बनती है, और इस कास्ट का उपयोग जब हम फर्नीचर के लिए करेंगे तब ये टिम्बर कहलाएगी। अभी तक तो ये वुड है, ठीक है। वुड का यूज जब क्या करेंगे, फर्नीचर के लिए करेंगे, तब जाकर वो टिम्बर बनेगी, इमारती कास्ट बनेगी। इसके अंदर देखो हमें 6 नाम याद रखने हैं, काफ़ी सिंपल से हैं 6, और एग्जाम के अंदर 4 ही पूछेंगे, तो 4 इंपॉर्टेंट है, कोई भी 4 आप अपनी मर्जी से याद कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है, सागवान। सागवान का मतलब क्या है, टीक, ठीक है। सागवान या टीक, ये कौन होता है, टेक्टोना ग्रैंडिस। टीक टेक्टोना, टीक टेक्टोना, तो टीक से याद रखो, टीक का क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस। फिर कौन है, साल। साल बड़ा आसान है, तो साल सोरिया रोबस्टा, तो पूरे साल शोर करता है रॉकस्ट्रा, ठीक है। तो रॉकस्ट्रा पूरे साल शोर करता है, तो साल भर सोरिया रोबस्टा, साल भर शोर करेगा कौन, यो रोबस्टा, रोबस्टा ना रॉकस्ट्रा, ठीक है। तो साल का सोरिया रोबस्टा, सोरेविया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा। फिर शीशम, शीशम का नाम क्या है, डेल्बर्जिया शिशु। देखो शीशम के अंदर क्या रहा है, शिशु, पीछे क्या रहा है, शिशु। छोटे बच्चे को शिशु कहते हैं ना, तो शिशु 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 शिशु, कौन सा, डेल्बर्जिया, 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 डेल्बर्जिया शिशु कौन है, शीशम है, डेल्बर्जिया शिशु। फिर कौन है अगला, रोहिडा। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों याद रखना है, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है कि सागवान का वैज्ञानिक नाम या मारवाड़ सागवान का वैज्ञानिक नाम। तो ये खाली सागवान को कहता है टीक, ठीक है। ये तो क्या, टेक्टोना ग्रैंडिस। ये है रोहिडा, रोहिडे को कहता है मारवाड़ सागवान। मारवाड़ सागवान ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर वाले भागों में ज़्यादा पाया, बाड़मेर के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, मतलब मारवाड़ इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। और ये जो सागवान काम करता है वैसे ये काम करता है, और ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का क्या होता है, लकड़ी होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, रोहिडा को कहते हैं मारवाड़ सागवान। इसका नाम क्या है, टेकोमिला अंडुलेटा, टेकोमिला अंडुलेटा, टेकोमिला अंडुलेटा, रोहिडा टेकोमिला अंडुलेटा। अब आपको उसको याद क्यों करना है, क्योंकि ये हमारे राजस्थान का स्टेट फ्लावर भी है। मतलब जो रोहिडा है उसके ऊपर जो फूल लगता है, ये तो लकड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन पेड़ तो पेड़ ही रहेगा ना, ठीक है। आप डॉक्टर के पास आते हो, बोलोगे कि मेरा हाथ दुख रहा है, तो रुके के ऊपर तो आपका नाम लिखेगा ना, कि जो आपका नाम है, ऐसा तो लिखेगा कि हाथ पैर। तो वही बात है, इसका जो फ्लावर होता है वो हमारे जो राजस्थान है उसका स्टेट फ्लावर है, राज्य पुष्प है, कौन, रोहिडा। तो आपको याद रखना है टेकोमिला अंडुलेटा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम लिखो, नाम लिखो मतलब टेकोमिला अंडुलेटा लिखना है, रोहिडा मत लिख देना, रोहिडा डैश करके टेकोमिला अंडुलेटा भी लिख देना। फिर आगे बात करते हैं खेजड़ी की। इसका तो सभी का बच्चों को याद होता है खेजड़ी का, आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो या 12th चैप्टर में पढ़ा होगा। खेजड़ी क्या होता है, प्रोसिपस सिनेरेरिया, प्रोसिपस सिनेरेरिया, सनरेरिया, सिनेरेरिया कुछ भी, तो प्रोसिपस सनरेरिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने राजस्थान का स्टेट ट्री है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन है, खेजड़ी है। तो खेजड़ी के, और खेजड़ी मूवमेंट भी हुआ था, खेजड़ी आंदोलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था भाई, जोधपुर के अंदर हुआ था, तो ठीक है। तो खेजड़ी, तो खेजड़ी क्या है, प्रोसिपस सिनेरेरिया, प्रोसिपस सिनेरेरिया। अब आगे बात करते हैं देवदार की। देवदार है, देवदास नहीं है, तो देवदार क्या है, सिड्रस देवदारा, देवदार देवदारा, देवदार देवदारा, देवदार देवदारा, ये क्या है, सिड्रस देवदारा। क्या है, सिड्रस या सिड्रस कौन है, देवदारा। तो यहाँ पर क्या हो गए, इमारती काष्ठ हो गए। देखो आज हमने क्या क्या किया, इस वीडियो के अंदर काफ़ी बड़ा पोर्शन कर लिया हमने। इसके अंदर देखो सब्जियाँ कर ली है,
फिर फल कर लिया है, और उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसके अंदर इमारती काष्ठ भी कर लिया है। सब्जी के अंदर हमने 2 पार्ट किए थे, कौन सा, पुष्पक्रम और फल का। फल के अंदर हमने क्या किया था, 6 फल किए हैं, और 6 फल के बाद हमने क्या किया, इमारती काष्ठ का कर लिया है। अब रह गई अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या कर लेंगे, जो भी मेडिसिन प्लांट है उनका पूरा चैप्टर उसके अंदर कर लेंगे। अब जो प्लांट की इकोनॉमिकल वैल्यू है, इसके अंदर हमारे खाली एक ही पोर्शन बचा है, वो पोर्शन कौन सा है, इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ मेडिसिन प्लांट, मतलब जो मेडिसिन प्लांट है खाली वो ही बचा है, वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। धन्यवाद।